अब वन वे स्लैब के जो बेसिक स्टेप है वो हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लैट स्लैब क्या होता है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब एंड ग्रिड स्लैब क्या होता है वो हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम उसके बेसिक स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो वन वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड, वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है। तो उसके अंदर ये स्लैब का आपको सेक्शन दिया गया है, ठीक है। ये प्लान व्यू है, सपोज कि ये स्लैब है, उसका ये छोटा सा हमने स्ट्रिप कंसीडर किया है, यहाँ से सेक्शन कट किया है, ठीक है। सेक्शन कट करने के बाद यहाँ पे जो बीम रहेंगे वो दिखेंगे हमको ये, और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट रहेगा बॉटम में वो दिखेगा, और जो एंड पे ये बेंट अप बार बोलेंगे वो रेनफोर्समेंट थोड़ा हम उसको उठा के करेंगे, ठीक है ना। उसकी बेंट अप बार बोलेंगे 50%, ठीक है। और ये डॉटेड जहाँ पे दिख रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोलेंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम, ठीक है। उसका जो बेसिक फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफेक्टिव डेप्थ के लिए IS 456 2000 में आपको बेसिक स्टेप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है, L/D इज इक्वल टू, ये कल भी मैंने बताया था आपको, L/D इज इक्वल टू 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कहाँ से मिलेगा आपको, तो पेज नंबर 38 फिगर नंबर 4 पे, ठीक है। आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। वहां से मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे मिलेगा, तो आपको स्टील अज्यूम स्टील करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम करना पड़ेगा 0.3 टू 0.6 के बीच में, ठीक है। और वहां पे एफएस का फॉर्मूला दिया गया है 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय AST प्रोवाइडेड। तो एफएस क्या होता है, स्ट्रेसेस इन स्टील एट द सर्विस लोड, स्ट्रेसेस इन स्टील एट द सर्विस लोड, ठीक है। तो यहाँ से आपको एफएस मिल जाएगा, और परसेंटेज ऑफ स्टील आपको अज्यूम करना है 0.3 टू 0.06 फॉर स्लैब के लिए। तो वहां से आपको फिगर से आपको सपोज कि आपका इनिशियली अज्यूम AST रिक्वायर्ड एंड AST प्रोवाइडेड, ठीक है, दोनों हम इक्वल भी अज्यूम करते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.58 यहाँ पे है अभी, सपोज के ये दोनों हमारे स्टार्टिंग में हम इसको हम सेम कंसिडर करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइडेड नहीं है, तो ओनली फॉर इसका कैलकुलेशन होगा। तो सपोज कि हमारा FY 250 है न्यूमेरिकल में, तो 0.58 इंटू FY, तो क्या हो जाएगा मेरा 145 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। 415 है तो 240 हो जाएगा एफएस की वैल्यू। तो एफएस की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है, एफएस की वैल्यू। तो एफएस की वैल्यू गिवन देने के बाद यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन फैक्टर वो ग्राफ में से आप निकाल सकते हो, मैंने कल ही दिखाया था आपको ग्राफ, ठीक है। तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आज भी मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज के फिर से मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 38 पे था, ठीक है। इसका पेज नंबर 38 ये रहा, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टेंसिल रेनफोर्समेंट, यहाँ पे एफएस की वैल्यू है। तो एफएस की वैल्यू क्या है 0.58 इंटू FY। अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील रिक्वायर्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील प्रोवाइडेड, इसको हमने अभी दोनों को इक्वल माना है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 0.58 इंटू FY को हम, जो हमारा FY रहेगा, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील 415 250 जो भी रहेगा, तो उसको हम पुट करते जाएंगे, और यहाँ पे एफएस की वैल्यू मिलेगी, और परसेंटेज हम यहाँ से अज्यूम करेंगे 0.3 टू 0.6 के बीच में हम परसेंटेज अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे सपोज के ये ग्राफ पे यहाँ पे मिल रहा है, सपोज के ये 240 है और 0.3 मैंने अज्यूम किया है, तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो आपको ये 1.15 या ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको ये एफएस मिल जाएगा, वहां से आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाने के बाद आप डी
आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इफेक्टिव स्पान है, ठीक है। इफेक्टिव स्पान कैसे करेंगे, तो उसका भी क्लोज दिया हुआ है पेज नंबर 34 पे, IS 456 पेज नंबर 34। क्लियर स्पान प्लस डी और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ये दोनों में से जो स्मॉलर रहेगा वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इफेक्टिव स्पान मिल गया, डेप्थ मिल गया। उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट कितनी है, रेनफोर्समेंट की कितनी रिक्वायरमेंट्स है, तो FE 250 के लिए 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया B/D। FE 415 एंड 500 के लिए हम परसेंटेज कितना लेंगे, मिनिमम 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये IS 456 में पेज नंबर 48 पे ये क्लोज दिया गया है। अभी मैक्सिमम डायमीटर जो है कितना ले सकते हैं हम स्लैब के अंदर, तो नॉट बी मोर देन 1/8 इंटू डी। अभी हमारी टोटल डेथ सपोज के हमारे 250 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, तो हम मतलब 25 डायमीटर से ज्यादा नहीं ले सकते। हमारी डेप्थ है 150, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो कितना आ रहा है, तो हमारा 18 mm आ रहा है, तो हम 20 mm के बाद ले सकते हैं। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, मिनिमम डायमीटर कितना लेना है, तो प्लेन बार के लिए 10 mm, डिफॉर्म बार के लिए 8 mm लेना है, ठीक है। प्लेन बार अभी बहुत कम यूज होते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लेन बार 6 mm के और डिफॉर्म बार भी हम 6 mm कंसिडर कर सकते हैं। फॉर चेक फॉर क्रैक कितना होगा मेन स्टील में, तो 3D, ठीक है। D इज इफेक्टिव डेप्थ एंड 300। इसमें से दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू रहेगी वो हम कंसिडर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या रहेगा स्लैब के अंदर, 5D, ठीक है, और 450। स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यूज। इस दोनों में से जो स्मॉलर स्पेसिंग रहेगी वो हम कंसिडर करेंगे। चेक फॉर द डिफ्लेक्शन, अलाउएबल डिफ्लेक्शन L/D इंटू इज इक्वल टू 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो L/D का रेशियो आपको लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। स्लैब के जो डायमेंशन है वो मिल जाएंगे, उसके डिवाइडेड बाय डेप्थ हो जाएगी। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। ये डेवलपमेंट लेंथ वगैरह हमने आगे भी किया है, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला है LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S 4 टाउ BD। तो सिग्मा S कहाँ से फाइंड आउट करना है, टाउ BD कहाँ से फाइंड आउट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिया गया है। तो पहली कंडीशन है डेप्थ जितनी है, फिर 12 तो इस दोनों में से जो तुम्हारे स्मॉलर वैल्यू है वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 50% स्टील इज बेंट अप नियर द सपोर्ट, देयरफॉर फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर 50% स्टील ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एट सपोर्ट पे 50% स्टील प्रोवाइड किया है। अभी और एक जो भी छोटी छोटी हिंट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है छोटी छोटी बातें कि भाई मेन स्टील तुम्हारा सपोज के 300 mm एरिया से ज्यादा आता है मेन स्टील, तब आप कितना बार यूज ले सकते हो, कितने mm के बार ले सकते हो, 10 mm के बार ले सकते हो। 300 mm से एरिया आपका कम है, AST मेन स्टील कम है, तो यहाँ पे आप 8 mm का बार यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए क्या है, 200 mm से ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो आप 8 mm ले सकते हो, और उससे कम है तो आप 6 mm ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या करेगा, जो मेन रेनफोर्समेंट है उसको बांधने का काम करेगा, ठीक है, उसको जकड़ के रखेगा, ठीक। अभी हम न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या आएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल ऑफ वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब की डिजाइन करना है मुझे, एक एरिया दे दिया रहेगा, स्लैब पैनल दे दिया रहेगा, उसकी मुझे डिजाइन करना है, उसमें कितने सरिये आएंगे, कितनी कितनी स्पेसिंग पे आएंगे, कितनी उसकी थिकनेस रहेगी, कितना लोड वो कैरी कर पाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं हम। डिजाइन द स्लैब फॉर द रूम फॉर ऑफिस बिल्डिंग, डिजाइन द स्लैब ऑफ द रूम के लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए मुझे डिजाइन करना है। तो उसकी साइज कितनी है स्लैब की, 3.2 मीटर बाय 3.2 मीटर 3.2 मीटर बाय 9.2 मीटर। द स्लैब इज रेजिस्टिंग ऑन 300 mm थिक वॉल,
अभी वहां पे जो वॉल रहेगी बीम के नीचे उसकी थिकनेस दिया गया है 300 वॉल थिकनेस। रेजिस्टिंग लाइव लोड दिया है 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड दिया है। यूज कंक्रीट का यूज हमको M20 ग्रेड करना है एंड जो स्टील है वो Fe415 ग्रेड का स्टील यूज करना है। चेक द स्लैब फॉर द कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग एंड सोन रेनफोर्समेंट डिटेल। अभी आपको जो जो पूछा गया रहेगा वही आपको सोल्व करना है। तो इसके जो बेसिक स्टेप है, पहले तो न्यूमेरिकल को समझना है कि इसकी साइज क्या दिया है। सपोज के ये 3.2 बाय 9.2 मीटर ऐसे आपका स्लैब का पैनल दिया है, रूम दिया है एक, उसकी थिकनेस की वॉल की थिकनेस कितनी है 300 mm है, लाइव लोड इतना है। तो आगे के जो स्टेप है वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बेसिक स्टेप 4-5 जो भी है स्टेप वो हम करेंगे।